प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा नवम द्वितीय पाठ न तक्तव्य अभ्यास अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। तक्तव्य में त्यागना चाहिए, अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। पाठ है कस्मिंचित् ग्रामे बहुकाल पर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। भूमिः शुष्का जाता, पाञ्जलस्य अपि अभावः जातः। तदा जनाः दैवज्ञसमीपं गत्वा विचारितवन्तः। किसी गांव में, कस्मिंचित् माने किसी गांव में, बहुकाल पर्यंत माने बहुत समय से, अनावृष्टि माने सूखा या अकाल था। किसी गांव में बहुत समय से अकाल था। भूमि शुष्का जाता, भूमि सूखा हो गया था या सूख गया था। पान जलस्य, पान माने पीने का, जल माने पानी, पीने के पानी का या पीने के जल का अभाव हो गया। पीने के पानी का भी अभाव हो गया। तदा जना दैवज्ञ समीपम गत्वा, तब लोग दैवज्ञ दै को जानने वाले या विचार करने वाले के समीपम माने पास जा करके विचारितवंत, विचार किया या विचार करवाया। दैवज्ञ ग्रह गति परिशील्य उक्तवान, दै को जानने वाले ने या विचार करने वाले ने ग्रह गति का चिंतन करके, परिशील्य माने जांच कर बोला, न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्षत्रय पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति। न केवल इस वर्ष, अपितु वर्ष, परंतु आगामी या आने वाले 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। न केवल इस वर्ष भी, अपितु आने वाले 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, ऐसा। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः। उसे सुनकर सभी ग्रामवासी जीवनार्थम जीने के साधन के लिए या कमाने के लिए, यत्र कुत्रापि यहाँ कहाँ, यहीं कहीं चले गए। माने जिनको जहाँ मर्जी था वो चले गए, यहाँ वहाँ चले गए। सह ग्राम एवं निर्जन जाता, वह गांव भी निर्जन हो गया, बिना लोगों के हो गया। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। परंतु उस समय भी वहाँ गांव का एक किसान वहाँ स्थित था। परंतु गांव में एक किसान अब भी वहाँ स्थित था या रह रहा था। जलाभावेन सः प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रम कर्षणम् आसीत्। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन सूखे खेत को कर्षणम जोतता था, हल चलाता था। जल के अभाव में भी वह प्रतिदिन अपने सूखे खेत में हल जोतता था। एकदा आकाशेन एक मेघ सुचरन् आसीत्। एक बार आकाश में एक बादल या मेघ संचरण कर रहा था, माने घूम रहा था, ऐसा
आकाश में संचरण कर रहा था। स कृषक दृष्ट्वा आश्चर्यचकितम, वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। संतम अपृष्टतम, वह उससे पूछा, हे कृषका, हे किसान, अत्र यहाँ 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। इति किम भवता न सुना, क्या तुमने यह नहीं सुना कि यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी? यह तुमने नहीं सुना। तत्कारणे ये सर्वे जना ग्राम परित्यज्य यत्र कुत्रापि गत्वा, उस कारण से ही सभी लोग गांव को छोड़कर यहीं कहीं गए हैं। तथापि भवान किमर्थम इदम शुष्क क्षेत्रम वृथा कर्षन्ति, आप किस लिए इस सूखे खेत को वृथा माने बिना कारण के ही जोत रहे हो या व्यर्थ ही जोत रहे हो। तब कृषक अवदत्त, तब किसान बोला, सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, मुझे सभी विषय ही ज्ञात है। मुझे सभी विषय ही ज्ञात है। किंतु तय वर्षं यावत् यदि अहम कृषि कार्यं न करोमि, परंतु 3 वर्ष तक यदि मैं कृषि कार्य नहीं करूँगा, तब 3 वर्षांतरात् यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यं विस्मृता भवेत्। यदि 3 वर्ष बाद वर्षा हुई तब मैं कृषि कार्य भूल जाऊंगा, तब तक मैं कृषि कार्य भूल जाऊंगा। यदि मैं कृषि कार्य नहीं करता हूँ तो 3 वर्ष के बाद यदि वर्षा होगी तब मैं कृषि कार्य भूल जाऊंगा। तावता मम क्षेत्र कृषि अभ्यासम एवं नष्ट भे, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। अतएव अहम कार्यस्य विस्मरणम परिहार्थम अहम इदानीं कर्षामि, इसलिए इस कार्य को न भूलूं, बिना कारण के न भूलूं, इसलिए मैं इस खेत को क्या कर रहा हूँ, जोत रहा हूँ। तत्सुत्वा मेघ साधु साधु, उसे सुनकर मेघ है, बादल है, वो कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इति वंदनम चित्वान, वदनम उनके विवर चिंता किया। यदि अहमपि, उसके बोलने पर या उसके कहने पर चिंता किया। यदि अहमपि 3 वर्ष यावत् न वर्षामि, यदि मैं 3 वर्ष तक नहीं बरसूंगा, तही मया अपि वर्षणं विस्मृता भवे, तब मेरा भी वर्षा करने का जो याद है वो भूल जाएगा या वर्षा करना भूल जाऊंगा। अतः अहम अधुना एव वर्षामि, इसलिए मैं अभी वर्षता हूँ। इति ऐसा। ततः स झटितं सर्वान् मेघान् आहून् कृपा वर्षन्तु, तब वह सभी झट से माने तुरंत ही सभी मेघों को बुलाया और कहा कृपया वर्षिए। तदा श्रुत्वा सुवृष्टि अभवत्, उसे सुनकर या तदा तत्सुवृष्टि, तब वहाँ अच्छी वर्षा हुई। सर्वेपि ग्रामवासी आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यम आरंभतम, सभी ग्रामवासी आनंद से अपने क्षेत्र में या अपने खेत में कृषि कार्य शुरू किए। तस्मिन् संदर्भे वयम इदम पदम स्मराम, इस विषय में हमें यह पद्यांश याद आता है। अभ्यासो न ही तक्तव्य, अभ्यासो ही परम बलम,
अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यास ही परम बल है। अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष है, और बिना पचा हुआ भोजन भी विष है। बिना पचा हुआ भोजन, क्योंकि अभ्यास भूल जाए तो नहीं पचता, इसलिए वो भी विष है। अगला पाठ का अभ्यास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।